हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज तक आप लोगों ने इससे पहले दो क्लास में देखा कि लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन वहां पर क्या संख्याएं क्या दी रहती थी, नॉर्मल संख्याएं होती थी। लेकिन आज हम देखेंगे कि मान लीजिए संख्याएं भिन्नों में दी गई है या दशमलव में दी गई हैं, तो उनको उन संख्याओं का हम लासा और मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम पहला पॉइंट क्या हमारा है कि भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करना। आज हम लोग देखेंगे कि भिन्नों का लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए दो फार्मूले लिखे गए हैं। इसके लिए साधारण से आप लोग देखे हैं इससे पहले जो हमारी दो क्लास है उसमें आप लोगों ने देखा कि लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों लोग आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। और उसके पश्चात ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, भिन्नों का लासा व मासा ज्ञात करना है। क्या करना है, भिन्नों का लासा व मासा ज्ञात करने के लिए सूत्र, क्या सूत्र देंगे, इसके लिए दो सूत्र हैं। पहला जो हमारा सूत्र है कि भिन्नों का जो क्या ज्ञात करना है, भिन्नों का हमें मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। देखिए क्या कह रहा है, भिन्नों के लिए मासा ज्ञात करने का पहला जो सूत्र है हमारा, वहां पर क्या करेंगे, जो अंश होगा मतलब जो भिन्नों का अंश होगा, अंश मतलब ऊपर की जो संख्याएं लिखी होंगी उनको क्या कर लेंगे, हम मासा ले लेंगे। और नीचे का हम क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। कोई कोई भिन्न दिया होगा तो जो ऊपर की संख्याएं ऊपर की संख्याएं होगी उनका हम क्या ले लेंगे, मासा ले लेंगे। मासा ज्ञात करना रहेगा तो उनका अंशों का मासा मतलब ऊपर जो संख्या दी गई उनका हम क्या कर लेंगे, मासा ले लेंगे। और नीचे नीचे जो संख्याएं दी गई हैं, नीचे नीचे जो संख्याएं दी गई उनका हम क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। इस विधि से हमें भिन्नों का मासा पता चल जाएगा। और जो दूसरा सूत्र क्या है हमारा, दूसरा सूत्र है भिन्नों का लासा। मान लीजिए क्वेश्चन में भिन्नों का लासा पूछ लेता है कि भिन्नों का लासा बताइए क्या होगा। तो भिन्नों का लासा ज्ञात करने के लिए जो ऊपर अंश जो लिखे होंगे, जो अंश लिखे रहेंगे, जो संख्याओं के अंश लिखे रहेंगे ऊपर के, जो ऊपर के अंश होते हैं उनका क्या कर लेंगे, हम लासा ले लेंगे। ऊपर संख्याओं का लासा ले लेंगे। लासा ज्ञात करने के लिए भिन्नों का लासा ज्ञात करना रहेगा तो इसके लिए जो ऊपर की संख्याएं होंगी उनका हम क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। और नीचे नीचे की जो संख्याएं, जो नीचे नीचे संख्याएं हैं उनका क्या कर लेंगे, मासा लेंगे। आप लोगों ने लासा और मासा को हमने इससे पहले दो क्लासों में बहुत अच्छे से समझाया, वहां से आप देख सकते हैं। इसके लिए इन दोनों फार्मूलों को, मतलब ये जो दोनों सूत्र हैं, इन सूत्रों का उपयोग करने के लिए कुछ नोट है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, इसको जब कभी यूज कर सकते हैं। इसके लिए भिन्न हमेशा सरलतम रूप में होनी चाहिए। क्या, भिन्न जो है वो हमेशा सरलतम रूप में होनी चाहिए। देखिए जैसे क्या कि ये क्या सूत्र है कि इस नोट क्या है, इस सूत्र का प्रयोग करते समय यदि भिन्न सरलतम रूप में नहीं है तो उन्हें सरलतम रूप में परिवर्तित करके हल करते हैं। मान लीजिए कि मान लीजिए कोई भिन्न दिया है कि मतलब मान लीजिए 3 सही 2/3, तो इस टाइप के भिन्न पे ये फार्मूला नहीं लग पाएगा क्योंकि इसमें अंश और हर अलग अलग हो जाएंगे। देखिए इसमें जो अंश रहेगा तो चेंज हो जाएगा, हर तो वही रहेगा। इसलिए इसको हम सरलतम रूप में क्या कर लेंगे, इसको हम सरलतम रूप में ट्रांसफर कर लेंगे। कैसे, 3 त्रिक का 9 और ये 2 11, 11/3 हो जाएगा। कितना, 11/3 हो जाएगा। ये इसका सरलतम रूप है, ये इसका सरलतम रूप है। तो इस टाइप का हम इसको, एक क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में या कहीं भी कहीं कुछ भी क्वेश्चन मान लीजिए जीवन में कहीं भी पूछा जाता है और इस टाइप के भिन्न लिखे गए हैं तो इसको हम सरलतम रूप में ट्रांसफर कर लेंगे। किसमें, सरलतम रूप में ट्रांसफर कर लेंगे। सरलतम रूप में ट्रांसफर करने के पश्चात ही हम उसको लासा और मासा, भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस पे एक उदाहरण देखिए आप लोग, एक उदाहरण देखिएगा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण देखिएगा, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है, 54/9, कितना, 54/9, 3 सही 9/17 तथा 36/51। कितना, 36/51। 36/51 का क्या ज्ञात करना है, मासा। क्या ज्ञात करना है, का मासा ज्ञात कीजिए, का मासा, क्वेश्चन मार्क। उदाहरण है ये, उदाहरण। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारा, देखिए यहाँ पर जो ये भिन्न लिखा है तो ये तो सरलतम रूप में है, लेकिन ये सरलतम रूप में नहीं, ये भी सरलतम रूप में है। तो देखिए इसको 54/9 लिख लेंगे और इसको लिखेगा, इसको क्या कर सकते हैं, 17×51 और 9 60, 60/17। और इसको देखिएगा, इसको 36/51 लिख सकते हैं। देखिए कोई कर रहा है, ये देखिए ये यहाँ पर कर रहा है 9 छक 54, क्योंकि इसको छोटे छोटे कर लेंगे तो हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर 9 छक 54, तो 6/1 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और इसको देखिए ये नहीं कट रहा है क्योंकि नीचे विषम संख्या, तो दोनों संख्याएं समान होंगी तभी कटेंगी। तो नीचे, और यहाँ देखिए यहाँ कट रहा है, देखिए यहाँ पर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए जो 36/51 है ये कटेगा कि नहीं कटेगा,
कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए ये 12 तिहाई 36 और ये 17 तिहाई 51 हो जाएगा। अब देखिए क्या फार्मूला होता है मासा ज्ञात करने के लिए। मासा ज्ञात, भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है, भिन्नों का मासा क्या होता है, भिन्नों का मासा। देखिए भिन्नों का मासा जो होता है, भिन्नों का जो मासा होगा अंशों का क्या, अंशों का मासा, अंशों का मासा और बटे में हरों का, हरों का लासा। अब देखिए 6, 60 और 12, 6, 60, 12 में मतलब ऐसी हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जो कम से कम दो संख्याओं को काटे। देखिए 6 से 60 भी कट रहा है, 6 से 12 भी कट रहा है, तो इसका जो मासा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। और इसमें देखिएगा, इसमें जो लासा होगा, लासा क्या होगा, देखिएगा जब हम 17 का लासा जब हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये लासा 17 हो जाएगा। कितना, लासा 17 हो जाएगा। इसलिए जो ये भिन्न लिखा गया था 54/9, 3 सही 9/17 था, 36/51 का मासा जो होगा, जो इसका मासा होगा, मासा इस भिन्न का जो मासा होगा क्या होगा, 6/17 होगा। क्या होगा, 6/17 होगा। आप इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए भिन्न में जो उसका सरलता रूप में ना लिखा रहा है और उसको सरलता रूप में आप ट्रांसफर करेंगे, उसके अंशों का लासा या लामासा जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वो लासा और मासा आसानी से लेके और उसको भिन्नों में चेंज करके उसको आसानी से उसका लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि भिन्नों का मासा मतलब भिन्नों में क्या, भिन्नों का लासा मासा हो गया। हम दशमलव संख्या मतलब दशमलव संख्या का लासा मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सरल ही मेथड है, उनका भी बहुत ही आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा कि अभी भिन्नों का लासा और मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कि भिन्न में संख्याएं दे रही हैं तो उनका लासा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि दशमलव संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना। क्या, दशमलव संख्याओं का लासा मासा भी ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। दशमलव संख्याओं को हम भी क्या कर लेंगे, भिन्नों में परिवर्तित कर लेंगे। अब मान लीजिए अब हमने जैसे कह दिया कि भिन्नों में परिवर्तित कर लेंगे, आप लोग तुरंत समझ गए होंगे जैसे भिन्नों में परिवर्तित करेंगे तुरंत, जैसे इससे पहले जो भिन्नों का लासा मासा ज्ञात करना था उसी टाइप का हमें लासा मासा ज्ञात करना रहेगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, दशमलव संख्याओं का लासा व मासा निकालते समय संख्याओं को परमेय संख्या पी अवलिक क्यू में, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, पी अवलिक क्यू, वही हो गया कि अंश और हर के रूप में परिवर्तित करते हैं तथा भिन्नों के अनुसार ही उनका लासा तथा मासा। देखिए क्या कह रहा है कि भिन्नों के अनुसार ही, क्या, भिन्नों के अनुसार ही उनका लासा तथा मासा ज्ञात करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा क्या कह रहा है कि 0.45, 2.7 व 1.5 का लासा ज्ञात करना है। देखिए इसको हम जब ट्रांसफर करेंगे किसमें, इसको हम जब क्या करेंगे, भिन्नों में परिवर्तित करेंगे। देखिए 0.45 इसको हम लिख सकते हैं कितना, 45/100, 2 अंक पे दशमलव है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 00, और इसको 2.7 को इसको क्या लिख सकते हैं, 27/1 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर 10, और यहाँ देखिए 1.5 क्या है, 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10। अब ये क्या हो गए, ये सरलतम भिन्नों में परिवर्तित हो गए। क्या हो गए, सरलतम भिन्नों में परिवर्तित हो गए। इसलिए लासा बराबर क्या होगा, ये भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है, अंशों का लासा और नीचे हरों का क्या, हरों का मासा। अब देखिए इसको देखिएगा, यहाँ पर 45, 27 और 15 का क्या करना है, लासा लेना है, लासा, और बटे में 100, 10 का मासा लेना है। क्या, मासा लेना है। देखिए क्या हो जाएगा, 45, 27, 15 का जब हम लासा लेंगे, देखिए 15 और यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर भी 3 बचेगा, तो 15, 3 त्रिका 9 और 15 9 135, 135 क्या हो जाएगा इसका लासा। और यहाँ देखिए यहाँ पर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या वो लीजिए जो सभी संख्याओं को काटे, तो 10 ये ऐसी संख्या है जो सभी को काट रही है, तो यहाँ पर ये 10 क्या हो जाएगा, मासा। तो इसलिए हमारा जो भिन्नों का, इस भिन्न का जो लासा होगा कितना होगा, ये हमारा लासा कितना होगा, हमारा ये जो लासा होगा 13.5, ये हमारा क्या है, आंसर है।
क्या है, हमारा आंसर है। इस तरीके से आप देख पाए होंगे कि भिन्नों का लासा व मासा कैसे ज्ञात करते हैं, और दशमलव संख्याएं दी रही तो उनको कैसे मतलब भिन्नों में परिवर्तित करके उनका भी लासा और मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार प्रदान कीजिए।